हर महादेव दोस्तों। श्री केदारनाथ धाम, यह नाम सुनते ही मन करता है कि कब वह समय आएगा कि हम बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। चौरी बारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3593 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का यह वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट कि हम गौरीकुंड तक कैसे पहुँचे, दूसरा पार्ट हम गौरीकुंड से केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। प्रायः हमने देखा है कि सारे भक्तगण श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग से होते हुए केदारनाथ धाम जाना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको हल्द्वानी से चौखुटिया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग के रास्ते केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री केदारनाथ। इस रूट से जाने के लिए सबसे पहले आपको हल्द्वानी पहुंचना होगा। हल्द्वानी की दूरी नई दिल्ली से लगभग 272 किलोमीटर है। इस रूट से आने पर आप भीमताल में भीमेश्वर शिव मंदिर, नैनीताल में नैना देवी मंदिर एवं कैंची धाम में श्री नीम करोली बाबा के आश्रम का दर्शन करते हुए श्री केदारनाथ धाम जा सकते हैं। हल्द्वानी से भीमताल आप बस या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आएंगे तो आपको लगभग 100 रुपये देने पड़ जाएंगे, और अगर बस से आएंगे आप तो लगभग आपको 60 रुपये देने पड़ जाएंगे। भीमताल में भीमेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप नैनीताल के लिए निकल सकते हैं। भीमताल से नैनीताल तक की दूरी 22 किलोमीटर है, जहां आप शेयरिंग टैक्सी या बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। भीमताल से नैनीताल के लिए आपको लगभग 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। नैनीताल में नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको वापस भवाली की ओर आना होगा। नैनीताल से भवाली की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है एवं कैंची धाम मंदिर की दूरी 17 किलोमीटर है। आप सीधे नैनीताल से कैंची धाम मंदिर के लिए सीधे टैक्सी कर सकते हैं, जो आपको 200 रुपये में वहाँ तक पहुँचा देगा। कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको टैक्सी के द्वारा खैरना पहुंचना होगा, जिसकी दूरी कैंची धाम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर है। खैरना पहुंचने के बाद वहां से आपको सीधे कर्णप्रयाग तक की बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें बैठकर आप कर्णप्रयाग तक आसानी से जा सकते हैं। कर्णप्रयाग वही स्थान है जहां अलकनंदा नदी और पिंडा नदी का संगम होता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण की अस्थियों का पिंडदान यहीं पिंडा नदी के घाट पर किया था, जहां अभी भी उस शिला का नाम श्री कृष्ण कर्णशिला है। किंवदंती यह भी है कि यहाँ पर ही कर्ण ने अपने धर्म पिता सूर्य भगवान को प्रसन्न करके कवच और कुंडल की प्राप्ति की थी। और इतिहासकार यह भी बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ लगभग 18 दिनों तक ध्यान किया था। इस समय हम श्री कृष्ण कर्णशिला पर ही हैं, और देखिए सामने आपको ये अलकनंदा नदी दिख रही होगी। यह स्थल जहाँ है वहीं पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी दोनों का संगम है, देख सकते हैं आप। ये सामने अलकनंदा नदी है और इसके जस्ट दाहिने साइड से पिंडर नदी बह के आ रही है। आप देख सकते हैं सामने पिंडर नदी है। कर्णप्रयाग से आपको टैक्सी या बस रुद्रप्रयाग तक के लिए मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग वही जगह है जहां अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। 5 प्रयागों में से यह चौथे नंबर का प्रयाग है। पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग, जहां धौली गंगा नदी आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। दूसरा प्रयाग नंदप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है। तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग,
जहाँ पिंडार नदी आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। पांचवा एवं अंतिम प्रयाग देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी नदी आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है और जहाँ से गंगा नदी के नाम का उद्गम होता है। यह वही सुरंग है जिसके उस पार जाते ही आपको मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम दिखाई देगा। इसी के आगे हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। रुद्रप्रयाग से आगे आने पर अगस्त मुनि से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 69 किलोमीटर रह जाती है। अगस्त मुनि से आगे 26 किलोमीटर आपको गुप्तकाशी मार्केट मिलेगी। गुप्तकाशी के ऊखी मठ में ही शीतकालीन के 6 महीने श्री केदारनाथ जी की डोली को यहाँ स्थापित किया जाता है। गुप्तकाशी से 7 किलोमीटर आगे आपको सिंहस्थ फॉल झरना मिलेगा, जहाँ आप प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता को देख सकते हैं। सिंहस्थ फॉल झरने से सीतापुर की दूरी 22 किलोमीटर है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी या बस से आ रहे हैं तो आपको सीतापुर स्टैंड पर ही रुकना पड़ेगा और उसके बाद 1 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके आप सोनप्रयाग मार्केट तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग स्टैंड तक आ सकते हैं। एक बार सोनप्रयाग मार्केट पहुंचने के बाद आप यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं या एक रात का यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ रात रुकने के लिए आपको धर्मशाला और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अगर आप गेस्ट हाउस में नहीं रहना चाहते हैं तो आप GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जो रेस्ट हाउस होते हैं उनमें भी स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चों की। हल्द्वानी से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2500 रुपया खर्च करने पड़ेंगे और इसके बाद हल्द्वानी से लेकर सोनप्रयाग के बीच में लगभग 3 जगह विश्राम करने के लिए आपको 4500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इस तरह आपका टोटल खर्च 7000 रुपया हो जाएगा। ध्यान रहे इसमें जो किराया लिया गया है वह केवल शेयरिंग टैक्सी और बसों का है। खाने का खर्च हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव।